दीपे नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो विसमारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में चौथी ढाल के छंद क्रमांक 4 की अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान इस जगत में कोई अन्य पदार्थ सुख का कारण नहीं है, ये चर्चा आपने कर रहे थे। देखो, हम सुख के कारण बाह्य पदार्थों को मानते हैं। इस जगत में जितने भी जीव हैं वो हैं सब दुखी। संसारी जीव सब दुखी हैं, मोही जीव सब दुखी हैं, अज्ञानी जीव सब दुखी हैं और दुख उनको सुहाता नहीं है। बात समझ गए ना? और दुख सुहाता नहीं है, उस दुख को मिटने के लिए वे बाह्य पदार्थों को सुख का कारण मानकर उन पदार्थों को जुटाने के साधनों को अपनाते हैं, उपायों को अंगीकार करते हैं। समझ में आ गया ना? और इसके लिए कोई उदाहरण प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। बराबर? अब वे पदार्थ कौन से हैं? वे पदार्थ हैं 5 इंद्री के विषय। ख्याल में आ गया ना? तो अब यहां ये बात देखें कि वे पदार्थ जो कि पंचेंद्री के विषयभूत हैं, क्या वे सुख के कारण हैं? यहां भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान इस जगत में कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। अब फिर इसमें वही फॉर्मूला लगाना है सभी कि कौन सा? भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा भाषित होता है। करो इस पे उहापो करो। क्या बोले? इस उहापो को करते करते मिथ्यात्व ढीला पड़ जाएगा, लेकिन करता नहीं है ना। कितनी देर करता है? एक चीज बताओ, 24 घंटे में को मिटने के लिए बाह्य पदार्थों को सुख का कारण मानकर उनके हटाने जुटाने का उपाय अपन कितने घंटे करते हैं? नियम से ध्यान से सुनना,
जब दिन भर की थकान दुख का कारण लगती है तो उस थकान को मिटने के लिए निद्रा के आंचल में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? तो 7-8 घंटे तो सो जाते हैं, तो 7-8 घंटे तो उसको देते हैं कि नहीं देते हैं? भोजन पानी को घंटों देते हैं कि नहीं देते हैं? व्यापार धंधे को घंटों देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसके लिए कितना समय देते हैं? आगे ख्याल में ना धनपाल जी क्या कहना है, विचार करें। तो अभी देखो कि मैं जिन पदार्थों को सुख का कारण मान रहा हूं, क्या वे पदार्थ सुख के कारण है या ज्ञान सुख का कारण है? कौन सा ज्ञान? कि सम्यक ज्ञान। अब ये विचार करना है, देखो यहां पर, नहीं तो आपको इसका भी आंसर नहीं आएगा सही कि ज्ञान सुख का कारण कैसे। तो आप कौन सा ज्ञान समझ रहे हैं? यहां पर ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। अभी सम्यक ज्ञान को भी समझना है के जैन जी क्या है। ज्ञान माने इस जगत के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का जैसा स्वरूप भगवान ने बताया, उसको उसके अनुसार जानना, ना कि अपने मोह के अनुसार जानना। मान लो, क्यों भाई जी, 2-2 हजार रुपए के नोटों के बंडल रखे हैं, समझिए ना, कबर्ड खोले, उसमें 2-2 हजार रुपए के नोटों के बंडल भरे हैं। अब उसे क्या जाने? उद्गल परमाणुओं का स्कंद कि अनंत वैभव? बताओ मुझे, क्या समझ में आया? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? है क्या वो उद्गल परमाणुओं का स्कंद है कि नहीं? पुद्गल द्रव है कि नहीं है? तो अपना ज्ञान क्या जानता है? मेरे प्राण है ये, मेरा जीवन है ये, मेरे सुख का कारण है ये। अब बताओ, तो आप भगवान ने जो पदार्थ का स्वरूप बताया, तो उसके वो ऐसा ज्ञान जान रहा है कि मोह के अनुसार ज्ञान जान रहा है। अब आज समझ गए कि नहीं समझ में? क्या कहा? मतलब आपके वो पहले ही बैठा हुआ है कि ये पैसा माने सुख का साधन। देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं के जाएंगी, ये बड़ा भारी मनोविज्ञान बता रहा हूं मैं। आप छोटा बच्चा है, उसको आप नोट दो 2 हजार का, और दूसरी तरफ उसको कोई अच्छा रंग बिरंगा डिजाइनदार सिंपल कागज दो, अट्रैक्टिव, तो बोलो किसे पकड़ेगा? मुझे कोई खिलौना दो, बॉल दो, फुग्गा, गुब्बारा, बैलून दो, किसे पकड़ेगा? अब आगे समझ में ना। लेकिन जिस दिन से उसे समझ में आने लग जाता है कि ये पैसा देकर गुब्बारा आता है, तो उसे नोट की महिमा आने लग जाती है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? मतलब मुझे जो अपने इंद्रिय सुख के लिए आंखों को प्यारा लगे, स्पर्शन इंद्री के द्वारा प्यारा लगे, रसना इंद्री के द्वारा प्यारा लगे, कर्ण इंद्री के लिए के द्वारा प्यारा लगे, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
सुहाए, ऐसे साधन, ऐसे पदार्थ, ऐसे विषय, उनको बनाए रखने के लिए, जुटाने के लिए, बनाए रखने के लिए, ख्याल में आया, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी पदार्थ चाहिए वो इस पैसे से उपलब्ध होते हैं। इसलिए वो कागज के नोट, कागज नहीं दिखता, उस कागज के नोट में वो सारी सामग्री दिखाई देती है जो इसे सुख का अनुभव कराने वाली प्रतीत होती है। अब आगे समझ में कि नहीं आएगी? क्या है बताओ? वरना उन नोटों को क्या करेगा? ये नोटों को खाएगा, चबाएगा, सूंघेगा, क्यों? उनमें लिपटेगा, चिपटेगा, क्या करेगा? ये नोट किसी मतलब के नहीं है। क्या समझ में आया है? लेकिन चूंकि वे विनिमय का साधन है, उनके माध्यम से आपको वे पदार्थ मिलते हैं। क्या पदार्थ मिलते हैं? जिन पदार्थों को आप अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाते हैं। के जैन जी, एक एक बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए अपने को उन नोटों की इतनी कीमत है। अब एक बात समझना है, क्यों भाई? जिस दिन सरकार ने नोटबंदी करी थी, क्या समझ में आ गया ना? अभी भी कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत इधर उधर दबे दबाए, छिपे छिपाए 2500 के पुराने नोट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? समझ गए सैलू क्या कहा? अब बताओ, वही नोट ज्ञान का के आज बन रहा है और वही 4 साल पहले बन रहा था। क्या समझ में आ गया? तब वो कीमती लग रहा था, आज एक कागज का टुकड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपके ज्ञान में प्रोग्राम सेट हो गया कि अब इससे कोई भी पदार्थ नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गया ना? तो पदार्थ नहीं लिया जा सकता का क्या मतलब हुआ? कि वे पदार्थ जो मेरे सुख के कारण हैं, उनको उपलब्ध कराने में ये 2000 रुपए का नोट 0 पैसे का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो अब आपको वो देख करके कैसा लगता है? सही बताना मुझे। 2000 का नोट नजर आता है? आप प्रैक्टिकल करके देखिए ना के जैन जी। पहले वो 2000 और आज वही कागज का टुकड़ा। बात को पकड़ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। क्या धनपाल जी, ये है नहीं प्रमाण? कैसे उसे चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति जीर्ण तृण के समान नजर आती है, कि मैंने उसका अनुभव कराने के लिए उदाहरण दिया है गुरु। नहीं आई समझ में तुम्हारे क्या कह रहा हूं मैं? गोलू समझ में आई? आई कि नहीं आई? तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं है इसलिए नहीं आई। क्या कह रहा हूं फिर से? क्या के जैन जी बोलो? पुराने 2-2 हजार रुपए के नोटों के बंडल आज आपको रद्दी के अलावा क्या नजर आते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है ना? 1-1 हजार के? हाँ अच्छा, 2000 का नहीं चलता था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 500 का और 1000 का है ना? तो वो 1-1 हजार रुपए के नोट, 500-500 रुपए के नोट के बंडल अब आपको क्या दिखाई देते हैं? जीर्ण तृण समना?
रद्दी कागज नहीं। अच्छा, हमारे सैलू कह रहे हैं हथकड़ी दिखाई देती है, वो पकड़े जाएंगे। और क्या समझ में आ गया? बहुत बड़ी मुसीबत। क्या समझ में आ गया? बताओ मुझे। चलो उस बात को छोड़ो अलग, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। ये सिर्फ एक साधारण रद्दी की टोकरी जैसे है, कागज जैसे हैं कि नहीं है, उसे तो आप दिखा भी नहीं सकते। और दूसरा कागज तो आप उपयोग में भी ले सकते हो किसी, वो तो उपयोग के लायक भी नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? अब इसमें जरा आप देखना जैन जी, अभी देखना इसी समय आपको अनुभव हो जाएगा, प्रतीति में आ जाएगी ये बात, प्रत्यभिज्ञान की तरह से। कैसे देखो, आपको भाव भाषण होगा उसका कि आज आप वो 1000 या 500 के नोट आपके सामने रखे हैं, तो उन्हें देख के आपको क्या लग रहा है? कोई कीमत नहीं। आगे समझ में? और 5 साल पहले कैसे लगते थे? कीमती लगते थे। आज कीमती क्यों नहीं लग रहे? क्यों क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपके ज्ञान में ये बात सेट हो गई कि अब ये नोट हमारे किसी भी सुख के पदार्थ के लिए विनिमय का साधन नहीं रहा। समझ में आ गया? अब अगर हम सीधा है ना उपचार करके कथन कह दें कि ये नोट आज मेरे सुख का कारण नहीं है, आगे समझ में क्या नहीं आ गया? तो निरंतरण के समान हो गया। तो ऐसे उन चक्रवर्ती महाराज को भी कि ये आज 6 खंड की विभूति मेरे कोई सुख का कारण नहीं है, बिल्कुल ऐसे दिखती है उस समय। क्या समझ में आ गया? धनपाल जी क्या कह रहा हूं मैं? तो बोले कैसे दिख जाती होगी, कैसे दिख जाती होगी? अरे तुमको इसलिए विश्वास नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हें अभी भी वो सुख का कारण दिख रही है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? जैसे आज आपको वे पुराने नोट तीरन तृण के समान बेकार दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते? जो कभी आपको बड़े कीमती दिखते थे, ऐसे ही जो विषय राजमहल, प्रसाद, रानियां, धन दौलत, सोना चांदी, पदार्थ, धन समाज, गजबाज, राज, समझ गए कि नहीं समझ में आया? जो कभी सुहावने लगते थे, सुख के कारण लगते थे, प्राण से भी प्रिय लगते थे, समझ में आ गया क्या नहीं आया? वे सब आज ऐसे ही जीरन तृण सम दिख रहे हैं जैसे आपको 1500 के नोट जीरन तृण सम दिख रहे हैं। अब तो अनुभव में आ गया कि नहीं आ गया? अनुमान में आ गया कि नहीं आ गया? संभव है कि नहीं है? बोलो। ख्याल में आ गई बात? क्या क्या? जब निज आत्म अनुभव आवे, अन्य कछु न सुहावे। क्या क्या? जब निज आत्म अनुभव आवे। मेरी बात सुनना जरा, इसके दो अर्थ निकलते हैं। अन्य कछु न सुहावे, ये कुछ नहीं सुहाता। क्योंकि जैन जी सुनना ध्यान से जरा, इसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं सुहाता। ये क्या मतलब है फिर? कि मेरी बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। आप अभी ध्यान से स्वाध्याय सुन रहे हो और बाहर बाजा बजने लगे, बैंड बाजा, तो आपको कैसा लगता है? वो सुहाता है? नहीं सुहाता है। है
ये तो द्वेष है ना। क्या कहा, अन्य कछु न सुहावे, माने वो असुहावना लग रहा है, ऐसा द्वेष रूप असुहावना नहीं लगता। क्या समझ में आ गया? बस सुहावना नहीं लगता, इसका नाम है ना सुहावे। बात समझ में आ गई क्या नहीं? उसमें सुहावने जैसा कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने? बात समझ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी तक जो पंचेंद्री के विषय भोग सुहावने लगते थे, इस आत्मानुभव के बाद वे सुहावने नहीं लगते। क्या समझ में आएगा? माने उसमें सुख के कारण नजर नहीं आते। अब बात पकड़ में आ गई ना? तो इसमें एक तो मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान काम करता था, जो ये जानता था, जो श्रद्धा में ये बात पड़ी थी, ये ही सुख के कारण है। इन पंचेंद्री के विषयों में से ही सुख आता है। एक तो ये ज्ञान, आपको पकड़ना मेरी, वो तो सम्यक दृष्टि के जब तक सम्यक दर्शन है तब तक उसके सम्यक ज्ञान में एक ज्ञात है विश्वास के साथ कि पंचेंद्री के विषय सुख के कारण नहीं है, भले वो पंचेंद्री के विषयों में प्रवर्त रहा है के जाएगी। ख्याल में आ गया कि नहीं है? एक विवक्षा तो ये है। और दूसरी विवक्षा क्या है? जिस काल में ज्ञान आत्मा का अनुभव कर रहा है, जब निज आत्म अनुभव आवे, समझ में आया कि नहीं आया? वो ऊर्ध है, उपयोग रूप है, अपना स्वयं संवेदन ज्ञान है, क्या एकाग्र चिंता निरोध ध्यान है। उस काल में स्वयं संवित्ति स्वयं संवेदन के काल में अब उस समय ये जो सवेरे उस काल पहले पंचेंद्री के विषयों में ये भोगता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इस स्वानुभव के काल में उनका कोई विकल्प नहीं रह गया। चिद्रूप समझ में आया कि नहीं आया? अरे आंख की पलक उठा करके देखना भी बोझा जैसा लग रहा है। अब इसका भी प्रमाण बताऊं, अनुमान कराऊं, इसका भी प्रत्यभिज्ञान कराऊं, इसका भी क्या? जब कभी आप अपने रुचि के विषय में तद्रूप होकर के प्रवर्त रहे हो, मजा आ रहा है आपको, क्या चिद्रूप? अब का तो मुझे पता नहीं, पहले तो तुम्हें भी रुचि होगी ना ये वनडे क्रिकेट देखने की। क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले संडे की कक्षा थी, है ना? तो मेरे से चिन्मय बोलता है कि आज श्रोता लोग कम आएंगे। हमने कहा क्यों, तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले आज भारत पाकिस्तान का वनडे मैच। क्या समझ में आया? तो अब उसमें बड़ा, उस समय मान लो दृश्य ऐसा चल रहा हो, है ना? आपका कोई भी प्रिय हो, आप अपनी नजर वहां से हटा करके उसकी तरफ ले जाना नहीं चाहते, कंटाला जैसा लगता है आपको। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, बताओ मुझे क्यों? अनुभव नहीं है गोलू तुम्हें इस बात का?
दुकान पर बैठे हैं, बहुत अच्छी ग्राहकी चल रही है, मजा आ रहा है, आपको प्रॉफिट का काम चल रहा है, मोटा ग्राहक है, महीने भर की कमाई अभी 1 घंटे में होने का अनुमान है आपको। आपका कोई प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी दुकान पे आ जाए आपकी, तो ऐसा लगता है हे भगवान, ये अंतराय कर्म कहां से आ गया। क्या समझ में आई बात? क्यों अविरल, बोलो। इसके लिए मुझे कोई प्रमाण देना पड़ेगा? है? आप सोचो जरा इस बात को। अन्य कछु न सुहावे, क्या ये सब अंतराय लगता है, बोझा लगता है, परिग्रह बोझा लगता है। ये भोग और भोग के विकल्प, अरे क्या मतलब, दूर तक नजर नहीं आए। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। आप रेगिस्तान में पहुंच जाओ, दूर तक आपको हरियाली नजर नहीं आएगी। आप समुद्र के बीच में हो, दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा पानी के अलावा। ऐसे यहाँ ज्ञान और चैतन्य आनंद लहरा रहा है दूर तक। बोलो बताओ, ऐसी दशा जिस काल वर्ते, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अंदर में स्वानुभव की महिमा, भावना, आत्म भावना, उसका रस, मन में आत्म भावना का रस डबाडब है, लबालब है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सब विषयों का व्यापार रुक गया, चिंता शांत हो गई, बस स्व संवेदन ज्ञान वर्त रहा है। अभी तो ये समीपता की स्थिति में है, और वो जो उसकी जो एक पिन पॉइंटली चरमोत्कर्ष दशा है अभेदता की, उसका तो काल बहुत अल्प है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आरंभ का और बाद में उसका, उसकी खुमारी, उसकी विशुद्धता, ये सब चीजें हैं। तो अब वहां कुछ सुहाता है? नहीं सुहाता। अरे जिसका ध्यान कर रहे हैं ना, जिसकी मगनता है, उसी की चर्चा करने का भी नहीं सुहाता है। क्या समझ में आया? बात पकड़ में आ गई ना? बातें नहीं, बस सुख भोगने दो, इसका आनंद लेने दो। क्या कहा? इसमें रुक जाओ, ठहर जाओ, टिक जाओ। तो ये है, क्या कहा, ज्ञान समान नयान जगत में। ये ज्ञान ही तो है, ये है असली ज्ञान, आत्मज्ञान। क्या कहा? अब सारी दुनिया को पता है क्या लगता है, अकेले ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान पेट भर देगा। बता, ये लोग कहते हैं कि जैन जी, मैं आपको बता रहा हूं, तो आज तक बताओ तुम्हारा पेट भरा है क्या? बोलो, पैसा पेट भर देगा? पैसा आपका पेट 2, 4, 6, 8 घंटे के लिए भर देगा, लगता है वो, फिर खाली क्यों हो जाता है? तुम्हें मालूम है, ये ज्ञान ऐसा पेट भरेगा कि अनंत काल के लिए क्षुधा गर्म का अभाव कर देगा। ये ज्ञान ऐसा पेट भरेगा कि अनंत काल के लिए त्रसा गर्म का क्षय हो जाएगा। बोलो, जब ये मति श्रुत ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता होता एक केवल ज्ञान का अवतरण करेगा, उसी समय क्षुधा, त्रसा आदि 18 दोषों का अभाव हो जाता है। कितने समय के लिए होता है गोलू? वो 2-4 महीने के लिए, 2-4 साल के लिए, 2-4 हजार साल के लिए, पल्लियों के लिए, सागरों के लिए? अरे अनंत काल के लिए हो जाता है। आप क्या समझ रहे हो उसे? बताओ, इससे बड़ा परमानेंट सॉल्यूशन इस जगत में हो तो आप बता दो मुझे। क्या कहा?
क्या क्या जैन जी बताओ मुझे, ये लीज भी क्या होती है? वो क्या लीज, लीज कहते हैं, क्या कहते हैं? 99 साल के पट्टे पर मिलता है ना कुछ, वो लीज पर। तो लोग क्या कहते हैं, अरे अपने जीवन में तो कुछ नहीं जाने वाला है ना, किसने देखा? तो बोले हमारे बच्चों को तो देखना पड़ेगा ना, फिर जब वो लीज खत्म हो जाएगी, पोतों को तो देखना पड़ेगा ना। हर चीज की लिमिट है, क्या समझ में है? सब खत्म हो जाएगा, कितने से मजबूत महल हो, फिर भी 10-20 2-4 हजार साल खड़े रह सकते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा जगत में नहीं है जो अनंत काल के लिए हमें सुख दे सके। एक सम्यक ज्ञान ही ऐसा है जो मुझे अनंत काल के लिए सुख दे सकता है। आज मैंने परम पदार्थ पाया, वो परम पदार्थ ये है। ये कौन सा है? कि सुनो, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं तो कौन? अरे जिसके कारण से ज्ञान सम्यक हुआ। क्या समझ में आया? जो ज्ञान में आने से स्वरूप और उसका निर्णय होने से, प्रतीति होने से, विश्वास होने से ज्ञान सम्यक कहलाया, वो परम पदार्थ पायो। तो काय में पायो? मिथ्या ज्ञान में पायो कि सम्यक ज्ञान में पायो? तो वो सम्यक ज्ञान भी परम पदार्थ है। वो सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया चित्रू? तो क्या कहते हैं? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अब मेरी बात सुनना जरा, मैंने एक दिन पहले भी इस लाइन पे चर्चा की थी और आज फिर कर रहा हूं। ये केवल 1 घंटे का विवेचन के लिए नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा आपको विवेचन अपने ज्ञान में 1 घंटा नहीं करना, चिद्रूप 2 घंटा नहीं करना है, 20 घंटा नहीं करना है। जब तक करना, जब तक, कब तक? कि तब तक करना कि जब तक आपको ऐसा ना लग जाए कि वास्तव में एक सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है और जगत में 6 खंड की विभूति भी मिले तो वो भी सुख का कारण नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग और काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ये कैसे समझते होंगे? कौवे की बीट के समान बेकार। जैसे आज आप 1000 और 500 के नोट को समझते हो, क्या क्या नोट तो वही है कि नहीं? क्या नोट बदल गए? बताओ क्या बदल गया? मत समझ में आ गया क्या नहीं आया? कि आज उसको वो संवैधानिकता नहीं मिल रही है कि आप उसका बाजार में विनिमय का साधन बना सको, आप वो पदार्थ खरीद सको जिन पदार्थों में आपकी सुख बुद्धि पड़ी हुई है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? लेकिन जिस दिन ज्ञान में, बात को समझना जरा, जिस दिन ज्ञान में आपको एक ज्ञात हो जाएगा कि क्या, कि ये परोन्मुख ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है और वो ही ज्ञान जब अपना स्वोन्मुख होकर के अपना स्व संवेदन करता है, बस वही सच्चा सुख है। और ऐसा भगवान ने तो कहा ही है, ज्ञानी अनुभवी तो कहते ही हैं, लेकिन आज मैंने भी प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अब मेरी वो धारणा जो अनादिकाल से बनी हुई थी वो पूरी तरह से वो समाप्त हो गई। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया?
क्या कहा आगे ना, बात समझ में के जैन जी क्या कहा। तो इससे क्या होगा, इससे जो वो मिथ्या बुद्धि थी वो तो मिट गई। अब श्रद्धांत तो हो गया, लेकिन वो स्थिति कितने समय रहती है, वापस फिर वो कर्म की झलकन आती है, वो फिर डांक मारता है, वो फिर जहर चढ़ाता है। कौन? सांप। किसमें? नेवले में। अब अगर नेवला बूटी ना सूंघने जावे तो क्या होगा बोलो सैलू? कितनी देर वो उसका डंक सहन कर लेगा? कुछ आ रही है समझ में क्या नहीं आ रही है बात? है ना? क्या कहा है? इसलिए उसको बूटी सूंघना बहुत जरूरी है। वो जहर चढ़े उससे पहले बूटी सूंघ। बात समझ गए ना? क्योंकि ये जितना भी परोन्मुख उपयोग जाएगा इधर से, अपनी कमजोरी के कारण ही तो च्युत हुआ है धनपाल जी। क्या कहा बोलू, समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? है क्या कहा? समझ में आया? कमजोरी नहीं हो तो च्युत क्यों हो? ठीक है। और एक बात बताओ, जब यहां सुख मिल रहा है तो फिर यहां से हटा क्यों? हटना नहीं चाहता, हट गया। आगे समझ में क्या नहीं है? अब हट गया तो मतलब, मैंने कई बार उदाहरण दिए आपको। लोग कैलाश मानसरोवर घूमने जाते हैं धनपाल जी, आप गए कि नहीं गए? क्या कहा? लोग जाते हैं कैलाश यात्रा पे, जाते हैं बद्रीनाथ घूम के आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो लोग कहते हैं कि साहब क्या बस स्वर्ग है, जी आने को करता नहीं। बात समझना मेरी, यहां तो नरक है। इतना सो बिल्कुल क्लाइमेट, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं, कैसी बिल्कुल मतलब अलग अलग तरह से बोलो क्या नेचर, अब वो जो जैसा भी है ठीक। लेकिन एक चीज बताओ कि जैन जी, जब वो वहां से यहां आकर के वापस फिर इसी काम धंधे में रम जाते हैं, तो अब वो स्वर्ग कहाँ चला गया? अब तो यही स्वर्ग दिखने लग गया ना। बोलो ऐसी दशा होती है कि नहीं? क्यों? तुम्हें जो वहां फीलिंग हुई थी कि वो स्वर्ग है और ये सब कुछ नहीं है, वो झूठी थी। बात को समझना मेरी, मैं जो बात बोल रहा हूं। ऐसे ही यहाँ स्वानुभव के काल में इसे जो संवेदन हुआ कि उस सुख के को कहने में समर्थ नहीं कोई, उसकी खुमारी, उसका नशा, नशा शब्द अच्छा नहीं है इसलिए खुमारी कह रहे हैं, उसका आनंद, उसका सुख, यदि पुनः पुनः उसकी टचिंग होती रहे तो बना रहेगा। क्या कह रहा हूं? उसकी भावना बनी रहे तो रहेगा। यहां आने के बाद भी कहीं अच्छा नहीं लग रहा, वही वही घूम रहा है, इतना उर्द हो जाए कि 15 दिन भी यहां चैन से नहीं रह पाए कि हमको वापस फिर एक बार होके आना है।
ऊंचाई समझ में कि नहीं है? इतना उर्दू चले, और जब यहाँ के विषय सुहाने लग जाएंगे तो 15 दिन बाद वहां जाएगा, वो तो भूल भाल जाएगा सब। कोई बात आएगी तो कहेगा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ऐसी दशा होती है कि नहीं होती? ऐसी निचली भूमिका में भी ऐसे ही खतरे हैं क्या? बोलू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए जब तक वो प्रतीति नहीं छूटे, तो वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके सम्यक दर्शन से ज्ञान सम्यक नाम तो पाएगा। बात को सुनना मेरी बात जरा। लेकिन प्रगट पर्याय में जहां वो राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, भले ही अनंतानुबंधी नहीं है, क्या कहा, अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, तो सुखी है कि दुखी है? अब उस बात को छोड़ दो कि अनंतानुबंधी जनित दुख नहीं है, उतना सुखी तो है। मेरी बात सुनना, अभी उसे गौण करके बात कर रहा हूं मैं जहां से बात कर रहा हूं उसे समझना, सुखी है कि दुखी है? और वही जब यहां था तब सुखी था कि दुखी था? बात समझ गए ना? या अपने में था तो कैसा आनंद, कैसा सुख, यही मोक्ष हो गया जैसे मुझे, मैं मुक्त ही हूं। क्या होना होना क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है बंध और मोक्ष का। बस ख्याल में आ गया कि नहीं? जमीन आसमान का फर्क पड़ गया परिणति में। बात समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? तो ज्ञान तो सम्यक है, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर भी वो जो प्रतीति रूप श्रद्धा है उसके कारण से ये ज्ञान सम्यक है, पर अब उपयोग रूप नहीं है। बात समझ में आएगी कि नहीं? वो सुबह ये ज्ञान कहाँ प्रवर्त रहा है अभी, इसका कहाँ लग गया, वो कहाँ तन्मय हो गया? तन्मय होने पर भी श्रद्धा में भेद पक्का है, वो मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, ऐसा वर्तन नहीं है उसका। मैं जैसे कहता हूं ना, राम कुमार राजा के रोल में तन्मय है। क्या समझ में आया है? उतने काल उसे कोई जुदाई का विचार नहीं, लेकिन उतने काल वो राजा पने का ही तो अनुभव कर रहा है ना के जैन जी। उतने काल राम कुमार पने का तो अनुभव नहीं चल रहा है ना उसको उपयोग रूप में। बात समझ में आया क्या नहीं आया? क्या राजेश? तो ऐसा भी क्यों? तो बोले फिर ये तो पर्याय की स्थिति है, ऐसा उसको कैसे रह सकता है? ये मुझे भी पता है नहीं रह सकता। अगर अंतर्मूर्त रह जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? तीर्थंकर आदि के भी जीवन में तो वो तो उनकी भूमिका अनुसार ही प्रयागत योग्यता से उनको जैसे जैसे स्वानुभव स्वानुभूति बीच बीच में होती है, उतने काल में ही है, बीच में सब रहता है, वो है। मैंने बोला ना वो बीच बीच में बूटी सूंघता है। लेकिन भाई ये जो तेरे यहां बैठा है ना, क्या उसको निकाल। ये क्या कि सम्यक ज्ञानी भी तो भोगों में परिवर्तित हैं, उनका भी तो सम्यक ज्ञान बना रहता है, पर तू इससे कहना क्या चाहता है ये बता। कि आत्मा का भी मजा आनंद लो और 5 इंद्रिय के विषयों का भी आनंद लो। ज्ञानी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, है पागल? क्या 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कहां बोल रहा हूं राजेश? ये सोच नहीं बनाना। क्या मतलब है कि तुझे विषयों के लड्डू भी लड्डू दिख रहे हैं और आत्मानंद भी लड्डू दिख रहा है? बोलू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात?
क्या यहां जाए तो भी आनंद का लड्डू खाओ और बाहर में जाए तो विषयों के भोगों का भी लड्डू खाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो ऐसा सम्यक दर्शन हमें भी चाहिए। क्या और सुनो, अभी सुनना जरा, अंदर में कहाँ कहाँ क्या बात घुसा लेता है ये, कि सुनो, पता क्या है कि जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है ना, उसे बहुत पुण्य का बंध होता है। ऐसा पुण्य अज्ञानी को नहीं बनता है। और पुण्य के उदय में सब उसको राज संपदा, सारे बड़े पद, 63 सलाखा वाले और इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, ख्याल में आया ना, अहमेंद्र पद, ये सब ज्ञानी सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं। क्या कहा, मेरा मतलब समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ये तो ऐसी सोच हो गई के जैन जी है कि सारी वीआईपी सुविधाएं प्राइम मिनिस्टर को ही मिलती है। क्या कहा, मैं सही कह रहा हूं आपसे कि प्राइम मिनिस्टर को तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये बात परम सत्य है। लेकिन ये बात भी परम सत्य समझना कि प्राइम मिनिस्टर उन सुविधाओं को नहीं भोगता। उसके माथे पे पूरे देश का बोझ है, वो एक मिनट उनका मजा नहीं लेता। क्या कह गया मैं? ये पहलू तुझे नजर नहीं आ रहा है अभी क्या? इससे पता चलता है कि तू वो वीआईपी सुविधाओं को भोगने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। बोलू समझ में आ गया क्या नहीं है? खूब अच्छी तरह से देख अपने ज्ञान को टटोल टटोल के कि वस्तु स्वरूप क्या है, भगवान क्या कहते हैं, और तुझे अभी कैसा लग रहा है और क्या चाहता है तू। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? कल की कक्षा में बात आई थी कि हमारे मुनिराज स्नान के त्यागी होते हैं। अरे तू एक चीज बता, जिसके शरीर पर मैल की, मैं क्या कहें उसे, पपड़ियां चढ़ी हो, लेवड़े जैसे चढ़े हो, यूं काहे के, ऐसे ऐसे मोटे मोटे मैल के, क्या समझ में आया? तुम चढ़ा लोगे, उनमें से गंध आए पसीनों से, मैल की, हमें स्वीकार हो जाएगा उस दिशा में रहना? बोला अब समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पता है क्या देखता है, भाषा पर। महाराज जी को बहुत सुख है। क्या सुख है? तो व्यापार धंधा नहीं करना पड़ता है। ख्याल में आया या नहीं आया? क्या समझ में आया है ना? और कोई टेंशन नहीं है, बना बनाया भोजन मिलता है और सब लोग कहते हैं लो जी लो जी। कैसे माने ये यहां से देखता है वहां, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब कहने का मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? के जैन जी क्या कह रहा हूं मैं, आप समझे ना? तो वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं सारी की सारी, टॉप क्लास की, इस दुनिया के आदमी को नहीं मिलती हैं। वाह, तेरा मन उन पे ललचा रहा है। वे मिल क्यों रही हैं? तुझे नहीं मिलेंगी, और तू बन जाएगा तो नहीं मिलेंगी, छिन जाएंगी तेरे से। वो उस आदमी को मिलती हैं, उसको उसकी जरूरत होती है। बात समझ में आ गया क्या नहीं है? बहुत पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था, एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा पापा ये बताओ इन कुत्तों के स्कूल नहीं होते? नहीं बेटा इनके स्कूल नहीं होते। अच्छा, अब आगे तो तुम समझ गए होंगे कि नहीं समझ में हो? क्या समझ में आया? क्या कहना चाहता है तू? स्कूल नहीं होते, इन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता, इसके लिए तू कुत्ता बनना चाहता है? क्या सोच रहा है बेटा?
नहीं समझ में आ गई बात? कहाँ है तेरी सोच? क्या चल रहा है तेरे अभिप्राय में, ज्ञान में? बहुत बहुत कचरा पड़ा हुआ है गोलू। अभी जिसके एक कहीं भी जरा सा भी एक डॉट जितनी भी विपरीतता ज्ञान में होगी, उसके ज्ञान में ये बात नहीं बैठेगी कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। आगे समझ में क्या नहीं आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसको तो ये लगेगा हाँ साहब ज्ञान तो चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? अच्छा डॉक्टरी का ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब और आगे की सुनो मेरे से। हाँ, वो सब छोड़ो, धर्म क्षेत्र में आ जाओ। धर्म क्षेत्र में भी बोलू, क्या लगता है राजेश? तुम्हारे मतलब की बात सुनना ध्यान से, तुम भी तो विद्वान वक्ता प्रवचनकार हो ना, तो सुनो। बहुत ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो पूछे सो उसका जवाब हमारे पास हो। फिर देखो क्या मजा आता है। ऐसा धारावाहिक प्रवचन करें, टॉप के विद्वान बने, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, ऐसा ज्ञान हो, वो सुख का कारण है। तो क्या बात कर रहा है? वो सुख का कारण है। और जिनके पास में इतना ज्ञान था कि उन्हें एक सूत्र भी याद नहीं रहता था, क्या समझ में आ गया? क्या वे दुखी थे, केवल ज्ञान ले आए, तुसमास भिन्न कहने वाले। तो कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझ रहा है? सुख का कारण समझ रहा है? क्या मतलब? बात पकड़ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप चारों एंगल से पूरा खाली करो अपने आप को, एक बिल्कुल इतना खाली कर लो राजेश कि बस एक वही ज्ञान, कि कौन सा ज्ञान जो सारे जगत से तुम्हें भिन्न दिखा दे और सारे जगत को तुम्हारे से भिन्न दिखा दे। और जब सारा जगत मेरे से भिन्न है और मैं सारे जगत से भिन्न हूं, वो मेरे सुख का कारण नहीं, मैं उनके सुख का कारण नहीं, मैं उनके दुख का कारण नहीं, वो मेरे दुख का कारण नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं, वो मेरे कर्ता नहीं, मैं उनका कर्म नहीं, वे मेरे कर्म नहीं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब बचा क्या? सर्व चिंताओं का अभाव हो गया। अब इसके लिए एक ही तो स्थान बचा है। जैसे जहाज के पंछी को कोई दूसरा आश्रय नहीं, ऐसे ही यहाँ उस ज्ञान को केवल अपना ज्ञान स्वभाव, बस उसी का संवेदन, उसी में ही रमणता, उसी में ही लीनता, उसी में ही मगनता, उसी में ही अहमपना। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई बोझ विकल्प पर की नहीं, किंचित भी नहीं। समझ में आया? षटकारकों के भेदकों से भी पार, 73वीं गाथा में आई ना सारी चर्चा। ए ता ए ए ए ख्याल में आ गया ना? ज्ञान समान नयान जगत में सुख होगा। अब अगली लाइन क्या थी? ई परमामृत। ये परमामृत है। ये जो संवेदन है ना, ये एक एक पर्याय में झर रहा है, एक एक समय। ये परमामृत अमृत है, ये जीवन है, संजीवनी बूटी है। यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये रोग है, जन्म मरण बुढ़ापा रोग, इन सब को मेटने वाला है। ये क्या मेटने वाला है? सुनो, वर्तमान में अपने को जन्म रूप नहीं देखता, तन उपजत अपनी उपजान, तन रूप ही नहीं ज्ञान जान रहा है अपने को। क्या समझ में आया ना? ज्ञान अपने को एक देह रूप नहीं जान रहा है जिसका जन्म होता है। एक ज्ञान शरीरी हूं मैं, तो ये ज्ञान मात्र हूं, ऐसे संवेदन चल रहा है, स्व संवेदन रूप ज्ञान वर्त रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो किसका जन्म, किसका मरण, किसका बुढ़ापा? ना मेरे में जन्म नहीं, मेरे में मरण नहीं, मारो जन्म नहीं, मारो मरण नहीं। शरीर ही जाए, परमात्मा हूं, छू आत्मा।
ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? बस अपने को आत्मा रूप अनुभव करता हुआ। तो आप बोलो, तो है ही नहीं ना वर्तमान में। अब ऐसा अनुभव करता जाएगा तो अब द्रव्य रूप से भी, ये भाव रूप से नया अनुभव कर रहा है, तो अब द्रव्य रूप से भी उसको नया जन्म नहीं मिलेगा। क्या समझ में? उसके जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। समझ में क्या नहीं आए? क्यों? क्योंकि उसके कारण रूप कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा यहां रहने से। तो ई परमामृत अभी वर्तमान में परम अमृत के समान आनंद देने वाला, और भविष्य में जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ख्याल में है? अभी ये है तो इनका अनुभव नहीं करने देता, और भविष्य में इनका संजोग भी नहीं होता है, उदय भी नहीं रह जाता है। बात पकड़ में आ गई क्या नहीं आ गई? क्या गजब की चीज है, हैं? ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये वास्तव में ये सम्यक ज्ञान ही इतना उत्कृष्ट है, और वो किसी की कहीं से लाना नहीं है के जाएंगे, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, उसके लिए किसी और अन्य साधनों की जरूरत नहीं है, किसी की खुशामद गुलामी करने की जरूरत नहीं है। वो सब अपने पास ही है, ये ज्ञान का बना हुआ है। बस मैंने पहले भी ये बात बोली थी, फिर बोल रहा हूं कि अपने वर्तमान ज्ञान का जितना भी उघाड़ है, उघाड़ कहो, क्षयोपशम कहो, पर्णमन कहो, ख्याल में कार्य कहो, उस सबको तो अपने स्वरूप निर्णय में लगा दे। भगवान ने ये स्वरूप बताया, मुझे ऐसा लगता है, जब स्वरूप ऐसा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बात को समझना जरा, और बार बार उसे देखने की कोशिश करना। ये कैसे करना, तो मैं इसका भी आपको बता देता हूं बिल्कुल, कि जैसे छत पे खड़े हुए हैं, समझ में आया ना? एक बच्चा कह रहा है देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है, अथवा इस चांद को भी छोड़ो, है ना, वो तारा कितना चमक रहा है, तारा भी छोड़ो, वो देखो जहाज दिख रहा है, आगे समझ में क्या नहीं आया? इंद्रधनुष दिख रहा है, बोले कहाँ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, कि वो दिख रहा है ना। तो अब बोलो, तो जब सामने और बच्चे होते हैं तो वो पकड़ जाते हैं कि नहीं इसे दिख रहा है, तो इसे दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो कोशिश करते हैं, तो अब थोड़ा एंगल बदलने से या और कोई चीज दिख रही है उसको वहां से हटने से, जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो लक्षण उसमें नहीं मिलने से, वो अपना गे बदलने से, अब वो 2, 4, 5 मिनट में वापस उनको भी दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? आगे समय में क्या नहीं आगे? जिस निगाह से वो देख रहे हैं अपनी भी वही निगाह एंगल करने से दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? मुझे जरूर दिखेगा, इसे दिख रहा है तो मुझे भी दिखेगा, है नहीं? कुछ नहीं, सब फुद्दू बना रहा होगा, ऐसा सोच लोगे तो कब दिखेगा? बोले इसे ही दिख सकता है, हमें नहीं दिख सकता, ऐसी धारणा बना लोगे तो कब दिखेगा तुम्हें? आगे समय में क्या नहीं दिख? मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अभी तक तो दिखा नहीं, अब क्या दिखेगा? तो कैसे दिखेगा तुम्हें? ये समझ में क्या नहीं है? अरे मैं देख के क्या करूंगा? मैंने कोई भी अन्यथा भाव आएगा तो आपको नहीं दिख पाएगा। आप पॉजिटिव होंगे, आपको देखने की जिज्ञासा होगी, उसकी भावना होगी, महिमा होगी, तो दिखे बिना नहीं रहेगा। इसलिए अपने ज्ञान के क्षयोपशम को आप इसमें लगाएं तो नियम से आपका यही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, और आपको स्वानुभव के काल में ये सब बताना नहीं पड़ेगा, आपको सब प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।